मथुरा की वो आधी रात थी। आसमान बिजली और गरज के साथ फट सा गया था। यमुना नदी उफान पर थी और पूरा शहर डर के साए में सोया हुआ था। कमसा की कारागार के सबसे अंधेरे कोने में जंजीरें खनक रही थीं और उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। और फिर भी उसी पल धर्म का रक्षक जन्म लेता है। लेकिन क्यों? भगवान ने एक महल की सुरक्षा में या एक मंदिर की पवित्रता में आना क्यों नहीं चुना, बल्कि एक बंद कोठरी में जहां सिर्फ मायूसी थी? क्या ये किस्मत थी या कोई ब्रह्मांडीय संदेश? दोस्तों, मथुरा का राजा कमसा वो सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि डर का दूसरा नाम था। उसकी जुल्म की हद नहीं थी। लोगों की सांसें उसके डर से अटकी रहती थीं। और तब एक आकाशवाणी हुई, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने कमसा की नींद हराम कर दी। उसके कानों में गूंजा, देवकी की 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। सोचो, आप एक महान सम्राट हो और एक ऐसी आवाज आपको आपकी मौत की खबर दे रही है। कैसा लगा होगा उसे? इस डर से कमसा ने अपनी ही बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके देवकी के हर बच्चे को उस जालिम ने बेरहमी से मार डाला। माँ बाप अपनी आंखों के सामने अपने ही बच्चों को खोते रहे और उनकी हर चीख मथुरा की दीवारों में सिमट कर रह जाती थी। हर नया जन्म एक नई मौत का पैगाम बनकर आता था। होप बिल्कुल डेड हो चुकी थी। अंधेरा घना होता जा रहा था। इससे ज्यादा बेचारा और होपलेस कोई क्या हो सकता था? लेकिन फिर आई वो 8वीं रात। मथुरा के लोग अपने घरों में खौफ में कांप रहे थे। उन्हें क्या पता था कि जेल की उन काली दीवारों के पीछे किस्मत अपनी सबसे अद्भुत चाल चलने वाली थी। कारागार में देवकी और वासुदेव डर और उम्मीद के बीच झूल रहे थे। उनकी आंखों में बीते हुए 7 बच्चों का दर्द था और इस 8वें के लिए एक अनजाना खौफ। उम्मीद की एक छोटी सी लौ भी उस घनेरे अंधेरे में बुझ सी गई थी। अंधेरा घना होता जा रहा था। इससे ज्यादा बेचारा और होपलेस कोई क्या हो सकता था? लेकिन फिर आई वो 8वीं रात। मथुरा के लोग अपने घरों में खौफ में कांप रहे थे। उन्हें क्या पता था कि जेल की उन काली दीवारों के पीछे किस्मत अपनी सबसे अद्भुत चाल चलने वाली थी। कारागार में देवकी और वासुदेव डर और उम्मीद के बीच झूल रहे थे। उनकी आंखों में बीते हुए 7 बच्चों का दर्द था और इस 8वें के लिए एक अनजाना खौफ। उम्मीद की एक छोटी सी लौ भी उस घनेरे अंधेरे में बुझ सी गई थी। और फिर ठीक आधी रात को एक अद्भुत शिशु का जन्म हुआ। उसी पल मथुरा की वो काली रात एक अलग ही रूप ले लेती है। पहले कारागार के गार्ड्स जो इतने चौकन्ने थे, जिनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था, वो अचानक गहरी नींद में डूब गए। ऐसी नींद जो इंसानी नहीं लगती थी, जैसे किसी ने उन पर कोई जादू कर दिया हो या समय खुद थम सा गया हो। फिर वो भारी लोहे की जंजीरें जो वासुदेव के हाथों पैरों को जकड़े हुए थीं, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन था, वो अपने आप खुलने लगी, एक हल्की सी खनक के साथ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें आजाद कर दिया हो। और वो बड़े बड़े दरवाजे, जिन पर कई कई ताले लगे थे, जिसे खोलने में कितने ही सिपाही लग जाते, वो भी धीरे धीरे खुल गए। कोई आवाज नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस ऐसे ही जैसे उन्हें खुलना ही था, जैसे प्रकृति खुद वासुदेव को रास्ता दे रही हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाहर तूफान अपने चरम पर था। बिजली कौंध रही थी। बारिश ऐसी कि जैसे आसमान रो रहा हो। मथुरा की गलियां पानी से भर गई थीं। यमुना नदी जो गुस्से में उफान पर थी, उसने भी वासुदेव के सामने माथा टेक दिया।
गैस्प्स। जैसे ही वासुदेव उस नन्हे बालक को लेकर नदी में उतरे, यमुना का पानी शांत हो गया, एक रास्ता दे दिया, जैसे कोई अनसीन फोर्स उन्हें गाइड कर रही हो, उनका अभिनंदन कर रही हो। और उस बारिश से बचाने के लिए वासुदेव के पीछे पीछे एक विशाल शेषनाग अपनी फैली हुई भाली लेकर चल रहा था, उस दिव्य शिशु को बारिश और बिजली से बचा रहा था। गैस्प्स, इमेजिन करो, एक नन्हा सा बच्चा, उसके पिता उसे लेकर एक तूफानी नदी पार कर रहे हैं और एक विशाल सांप उन्हें छतरी की तरह बचाए हुए है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं था, ये हकीकत थी। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने बच्चे को यशोदा के पास छोड़ा और उनकी बेटी को लेकर वापस मथुरा आ गए। जब कंसा को सुबह पता चला कि देवकी का 8वां बच्चा भी आ गया है, तो उसने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो शक्ति माँ दुर्गा का रूप लेकर उसे चेतावनी देकर गायब हो गई। कंसा के मन में शक और डर और बढ़ गया। विस्पर्स, क्या ये सब सच था? क्या उसकी मौत उसके सामने से निकल गई? ये कोई ऑर्डिनरी एस्केप नहीं थी दोस्तों, ये तो ऐसा लगता है जैसे पूरी यूनिवर्स, उसके अपने लॉज, उन्होंने भी अपने आप को बेंड कर दिया सिर्फ उस दिव्य प्रोफेसी को सच करने के लिए। गैस्प्स, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट थी, एक ऐसी घटना जो सदियों तक हमें हैरान करती रहेगी। पर इसमें छुपा है एक गहरा राज, एक सवाल जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है, भगवान ने जन्म लेने के लिए सबसे अंधेरी, सबसे दुख भरी जगह क्यों चुनी? क्या ये बस एक इतिहास था या कोई गहरा राज छुपा है इसमें? क्या कृष्णा का प्रिजन में जन्म लेना हमें ये सिखाता है कि सबसे गहरी डार्कनेस में भी होप की किरण जरूर होती है? या फिर ये एक मैसेज था कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान कहीं भी आ सकते हैं, चाहे वो कोयले की काल कोठरी ही क्यों ना हो? क्या ये हमें याद दिलाता है कि जब भी जुल्म अपनी हद पार करता है, जब भी अधर्म अपनी सीमा लांघता है, तब देवीय शक्ति अपने आप रास्ता बनाती है, सभी बंधन तोड़ देती है? शायद ये एक रिमाइंडर था कि असली पावर, असली मुक्ति किसी महल में नहीं, बल्कि सबसे मुश्किल परिस्थितियों में ही पैदा होती है। दोस्तों, कृष्ण के जन्म की वो रात सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक प्रतीक थी और शायद एक ऐसा राज भी जो हमारे पूर्वजों ने हमें याद दिलाना चाहा था। अगर भगवान ने पालन के बजाय जंजीरों को चुना, तो ये हमें रोशनी, अंधेरे और धर्म के शाश्वत संघर्ष के बारे में क्या बताता है? इस जन्माष्टमी पर हम सिर्फ एक जन्म नहीं मना रहे, हम एक राज को डीकोड कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़िए, जैसे हम अपने अतीत के महाकाव्यों में छुपी और भी सच्चाइयों को खोजते हैं, सिर्फ यहीं इतिहासा अनफिल्टर्ड पर।